अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 1 में व्हाट इज़ इकनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन और रॉबिन्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी इस पहली डेफिनेशन की जानिब जो है डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। सबसे पहले आपने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी है। सबसे पहले एडम स्मिथ ने बुक कौन सी लिखी हुई है और वो किस सदी में लिखी है, किस ईयर में लिखी हुई है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने जो पहली किताब लिखी थी वो है वेल्थ ऑफ नेशन और वो लिखी गई थी 1776 को। एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स जो है वो है इकनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि माशियात आपके पास दौलत का इल्म है। और इस माशियात में आप 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है आपके पास इन वेल्थ वी डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। यानी कि दौलत में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके पास पैदाइश दौलत, उसके बाद दौलत के इस्तेमाल और दौलत की तकसीम और तबादला दौलत के बारे में आप बात करते हैं। वन बाय वन एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है कि आपने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे करनी है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मींस हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दौलत की पैदावार से मुराद ये है कि आपने दौलत को पैदा कैसे करना है। दौलत को पैदा करने के लिए आपके पास 4 अवामिल होते हैं, यानी कि ज़मीन होती है, आपके पास मेहनत होता है, सरमाया होता है और तंजीम होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से मुराद है कि आपने दौलत को खर्च कैसे करना है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मींस हाउ वेल्थ इज स्पेंड और कंज्यूम। द पार्ट ऑफ वेल्थ विच वी स्पेंड ऑन द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यानी कि दौलत के इस्तेमाल का मतलब यह है कि दौलत को आपने खर्च किस तरह से या इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दौलत का वो हिस्सा जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च करते हैं, इसको आप दौलत का इस्तेमाल कहते हैं। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आपके पास है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब है कि आपने दौलत का तबादला कैसे करना है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इज डिफाइंड एज हाउ वेल्थ passes फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और हाउ इट्स शिफ्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। दौलत के तबादला की तारीफ हम इस तरह से करते हैं कि दौलत एक शख्स से दूसरे शख्स को कैसे मुंतकिल होती है या बैनुल अक़वामी तिजारत के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कैसे मुंतकिल होती है, इसको आप कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। और लास्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से मुराद है कि दौलत को आपने जो पैदा किया है, ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने इन 4 फैक्टर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स द रिवार्ड और ऑफ रेंट टू लैंड, वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स। दौलत की तकसीम का मतलब यह है कि ज़मीन का किराया आप कैसे देते हैं, मजदूर को उजरत कैसे देते हैं, सरमाए का सूद कैसे अदा करते हैं और कारोबार को मुनाफा कैसे आप पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एडम स्मिथ की डेफिनेशन की, जिसमें आपने 4 चीज़ को डिस्कस करना था। लैंड को, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को। ये थे एडम स्मिथ के पॉइंट्स। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में आपके पास 3 पॉइंट्स लाजमी आते हैं, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी थी वो है इकनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स, यानी कि माशियात के असूल, और ये लिखी गई थी 1890 में। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसने क्या बात की थी। इकनॉमिक्स इज साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। माशियात एक साइंस है जो ज़िंदगी के आम कारोबार में इंसानी रवैये का मुताला करती है। यानी कि सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात को कारोबार से लिंक किया था, जो कि एडम स्मिथ ने नहीं किया था। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being। ये इनफरादी और इस समाजी अमल के इस हिस्से की जांच पड़ताल करता है जो हसूल और फलाह बहबूद के मादी तकाज़ों के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा गहरा तल्लुक़ रखता है। इसके बाद 10 इकनॉमिक्स इज़ वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ। इस तरह से माशियात एक तरफ दौलत का इल्म है एंड अनदर साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, और दूसरी तरफ वो ज़्यादा हम इंसान के मुतालिक का हिस्सा है। यानी कि आपके पास जो मार्शल है, इसने सबसे पहले कारोबार की बात की थी, उसके बाद इसने कहा था कि ये दौलत का भी इल्म है और दूसरी तरफ इंसानियत का भी इल्म है, इंसान का भी इल्म है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है रॉबिन्स की। उसमें भी उसकी 3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रॉबिन्स ने जो बुक लिखी थी वो थी नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स, जो कि लिखी गई थी 1932 में।
इसमें रॉबिन्स ने ये बात की थी, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड स्केल्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूज। माशियात इल्म ऐसा इल्म है जिसने इंसान के इस तर्ज अमल का मुताला किया जाता है जो लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा करते वक्त इख्तियार करते हैं, जबकि ये ज़राए मुख्तलिफ इस्तेमालात के होते हैं। यानी कि रॉबिन्स का कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और उसके ज़राए, उसकी आमदनी महदूद होती है। इस आमदनी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपके पास माशियात है। और ये बात की थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने, जो आजकल हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि ह्यूमन एंड्स, यानी कि वांट्स हर बंदे की अनलिमिटेड होती है। दूसरे नंबर पे उसने कहा था कि वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। हर जो वांट है, हर ख्वाहिश है उसकी, वो एक जैसी नहीं होती। कुछ की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसके बाद उसने कहा था मीन्स आर लिमिटेड, यानी कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन आपके जो ज़राए हैं, मीन्स आर लिमिटेड का मतलब यह है कि जो आपके पास ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पास महदूद है। और लास्ट है आपके पास मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़, यानी कि आपने जो ज़राए हैं उसके आप मुतबादल एक से ज़्यादा आप उसके इस्तेमालात कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का मसला हुआ तो लाजमी हमसे कमेंट पर बात कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।